हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 के बारे में है। चैप्टर 2 है क्या? स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। मतलब इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हमारी जो स्टेट इनकम है उसका क्या सिनेरियो है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे बोलता है अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो करंट प्राइसेस पे हम जीडीपी या जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे 22-23 के लिए जो जीडीपी यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है हमारे स्टेट जीडीपी का, वो कितना है? 1,95,404 करोड़। तो इतनी जो है हमारी जीडीपी की वैल्यू एस्टिमेट की गई है फॉर ईयर 22-23 as against 1,76,269 crore in financial year 21-22, exhibiting an impressive growth rate of 10.9% as against of 13.5%। तो यहाँ पे क्या बोलता है, लास्ट ईयर के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको एक ग्रोथ देखने को मिलती है 10.9% की, जो कि लास्ट ईयर की अगर हम देखें तो 13.5% थी। तो इसमें हमारे पास बोलता है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बोलता है एज पर द एडवांस्ड एस्टिमेट, ये जो ए है इसका मतलब है एडवांस एस्टिमेट्स, द जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अभी तक हमने जो डेटा पढ़ा वो था करंट प्राइसेस के ऊपर, जिसको हम नॉमिनल जीएसडीपी भी बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हम रियल जीडीपी कहेंगे। तो यहाँ पे बोलता है एज पर द एडवांस एस्टिमेट जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस 11-12 और रियल जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 is estimated at 1,34,576 crore rupees as against 1,26,433 crore rupees in फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो लास्ट ईयर का जो यहाँ पे हमारा जीएसडीपी था वो कितना था? 1,26,000 करोड़। वहीं पे अगर हम इस ईयर का एडवांस एस्टिमेट देखते हैं तो 1,34,576 करोड़। तो ये जो है इन दोनों में देखते हैं हमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है, यहाँ पे 126 और यहाँ पे 135,000 करोड़। तो अब देखते हैं कि कितना परसेंट जो है वो ग्रोथ हुआ। तो बोलता है एग्जिबिटिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एज अगेंस्ट 7.6% for the financial year 21-22 after first revised estimate, FR first revised estimates। तो यहाँ पे बोलता है हमें इस ईयर में इतने ग्रोथ रेट जो है वो देखने को, अभी ये एडवांस है, देखने को मिलेगा। अभी एक्चुअल कितना होगा वो हम बाद में मेजर करेंगे, पर अभी हमारे पास जो एडवांस एस्टिमेट है वो बोल रहा है कि 6.4% जो है हमारी स्टेट जो जीडीपी में कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इतना ग्रोथ हो, जबकि करंट प्राइसेस के ऊपर देखेंगे तो इतना ग्रोथ होगा 10.9%। और वहीं लास्ट ईयर के साथ अगर इस ग्रोथ को हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये ग्रोथ कितना था कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर? 7.6%। तो ये था हमारा जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। जो हमने पीछे पढ़ा अब उसी को हम पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास बोलता है ये जो ब्लू कलर की जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है ये आपका करंट प्राइसेस को शो कर रहा है। वहीं पे ये जो रेड कलर वाला है
ये आपके कांस्टेंट प्राइजेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 18-19 में जब देखते हैं तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 19 में बोलता है कांस्टेंट प्राइजेस पे थी 6.4%। वहीं पे करंट प्राइजेस पे थी 7.1%। अब इसके बाद हम देखते हैं 1920 में जब कोविड आया तो हमारी कांस्टेंट प्राइजेस पे जो ग्रोथ रेट थी वो कम होके रह गई 4.1%। वहीं पे करंट प्राइजेस में इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसमें जो है 7.3% जो है हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा था लास्ट ईयर से। फिर जैसे ही कोविड की वजह से सारा जो है लॉकडाउन देखने को मिला, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो कांस्टेंट प्राइजेस पे जीडीपी थी वो -3% पे चली गई। वहीं पे करंट प्राइजेस पे जो है ये -2.5% पे आ गई हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट। मतलब यहाँ पे नेगेटिव हम ग्रो कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा जो पोस्ट कोविड एरा आया उसमें 21-22 में जो हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो हमने कांस्टेंट प्राइजेस पे ग्रोथ रेट हमारा रहा वो था 7.6%। वहीं पे अगर हम बोलता है करंट प्राइजेस पे देखें तो 13.5%, जो कि एक मैसिव ग्रोथ रेट रहा हमारा कोविड के बाद। आफ्टर दैट अभी जो 22-23 के लिए जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। बोलता है जो करंट प्राइजेस पे ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 10.9%। वहीं पे जो कांस्टेंट प्राइजेस हैं उसके ऊपर रहेगी 6.4%। अभी हमने पीछे यही पढ़ा 10.9% आपके जो करंट प्राइजेस हैं उनके ऊपर रहेगी अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स, एंड जो 6.4% ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो रहेगी। ये जीडीपी जो मैं बात कर रही हूँ ये स्टेट जीडीपी है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हिमाचल की जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कितने परसेंट रहेगी भाई? बोलता है 6.4%। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे जो जीडीपी है एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइजेस दोनों में दिखाया गया है पर, इसमें इन करोड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पे 17-18 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर के वाला बार है ये दिखा रहा है आपके करंट प्राइसेस को, वहीं पे ये ब्लू कलर वाला बार कांस्टेंट प्राइसेस को दिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 17-18 में जो हमारा यहाँ पे बोलता है जीडीपी रहा वो कितना रहा 1,38,551 करोड़ रुपीज़। वहीं पे अगर हम बोलता है कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर देखें तो ये रहा 1,09,000 करोड़। वहीं पे अगर हम देखें जब आपका कोविड आया तो उस दौरान ये जो रहा ये इतना रहा 1,59,000 करोड़ एंड 1,21,000 करोड़। उसके बाद जैसे जैसे कोविड के बाद बोलता है जो सिनेरियो रहा वो ये कुछ इस तरह से, एंड देन जो रिवाइज जो हमारे पास रिवाइज नहीं, यहाँ पे एडवांस एस्टिमेट्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एडवांस एस्टिमेट कितना है 2022-23 के लिए 1,95,404 करोड़, एंड एट कांस्टेंट प्राइजेस जो है ये रहेगा 1,34,576 करोड़ रुपीज़। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो मेजर की जाती है वो रहती है आपकी इनकम हमारे स्टेट की जो टोटल जो आपकी नेट इनकम आती है अपॉन जितनी भी टोटल पॉपुलेशन रहती है, इससे जो है हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से पर कैपिटा इनकम, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं पीसीआई, विच इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कितनी हमारी पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पे रहने वाली है और लास्ट ईयर कितनी थी।
तो यहाँ पे बोलता है अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स द पीसीआई एट करंट प्राइजेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एस्टिमेटेड 2,22,227 रुपीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए क्योंकि ये करंट ईयर की करंट प्राइजेस के ऊपर जो है इनकम एस्टिमेटेड है पर पर्सन की हिमाचल के अंदर अगेंस्ट 2,01,271 रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि पिछले साल की जो इनकम है वो कितनी थी 2,01,271 रुपीज़। अब इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलता है बोलता है 10.4% का एज अगेंस्ट 13.1% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे पिछले साल जो ग्रोथ था बोलता है वो 13.1% था जो कि अभी कितना ग्रोथ रेट रहने का जो एस्टिमेट है वो है 10.4%। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए जब तक फाइनल डेटा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बोलता है देयर इज अ स्टेप राइज इन पीसीआई ऑफ स्टेट फ्रॉम 87,721 rupees in financial year 11-12 to 2,22,227 rupees in 22-23। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो 2011 जिसको हम बेस ईयर मान के चल रहे हैं 2011-12 उसके अकॉर्डिंग अगर हम पीसीआई देखें तो यहाँ पे 11-12 और 2022-23 में एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा कितना 87,721 रुपीज़ का। कैसे बोलता है 2011 में जो यहाँ पे इनकम थी वो कितनी थी बोलता है इतनी थी 87,000 ठीक है जबकि अब कितनी है यहाँ पे एस्टिमेट बोल रहा है 2,22,227 रुपये। ये कितनी रहने वाली है ये 2022-23 में इतनी रहने वाली है जिसमें ग्रोथ रेट कितना है 153% ओवर 11-12। तो ये जो है 2011-12 की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बोलता है या इसके कंपैरिजन में बोलता है 153% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा इनका। फिर बोलता है इंडिया की भी देख लेते हैं। PCI of all India was 63,462 rupees in financial year 11-12 has increased to 1,70,620 rupees for the financial year या in the financial year 22-23। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बोलता है 2011 में इतनी थी इनकम नेशनल लेवल पे PCI और अभी जो है वो इतनी रहने वाली जबकि हिमाचल की देखो इससे ज़्यादा रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 2 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना ग्रोथ रेट 2011 से लेके और 22-23 तक रहने वाला है बोलता है 169% का जबकि हिमाचल में कितना परसेंट का गैप रहेगा या ग्रोथ रहेगी 153%। तो ये हम बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल पे इसका ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है पीसीआई का जबकि हिमाचल में कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों हुआ मोस्टली जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो पड़ा यहाँ पे बोलता है इसका ये जो आपका कोविड था। तो अब यहाँ पे लिखा भी है दिस इम्प्लाइज दैट द पीसीआई ऑफ स्टेट ग्रू लेसर देन द ऑल इंडिया जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया। उसके बाद आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। इसमें पर कैपिटा इनकम दिखाई है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ग्राफ के थ्रू भी वही चीज़ें बताइए जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ के बताई। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब आती है जीवीए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जीवीए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे लिए इकोनॉमी में क्योंकि ये जो जीवीए है ये इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर जो है वो हमें शो करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जीवीए होता क्या। तो जीवीए क्या होता है यहाँ पे
पहले तो ये स्टैंड करता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म रहती है वो रहती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड इसमें क्या रहेगा, बोलता है विच स्टैंड फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड विच मेजर्स द टोटल वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे बोलता है जो भी हम जीडीपी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू रहती है विद इन अ स्टिपुलेटेड 1 year इन पर्टिकुलर कंट्री और अ स्टेट इज कॉल्ड जीडीपी। अब यहाँ पे बोलता है जो जीवीए है वो यहाँ पे क्या है, बोलता है जीवीए जो है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रही है ना, बोलता है उनके अंदर जो वैल्यू एडिशन ईच सेक्टर, मतलब जो जो सेक्टर उसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है वही क्या है, जीवीए है। उनका टोटल सम जो है वो जीवीए। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वीट का प्रोडक्शन किया। अब वीट का प्रोडक्शन किया तो उसकी वैल्यू थी मान लिया 100 रुपीज़। अब हमने इस वीट से मान लो यहाँ पे दलिया एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया। अब जब हमने दलिया बनाया तो इसकी जो कॉस्ट थी वो हो गई 150 रुपीज़। अब कॉन्सेप्ट ये आया, भाई ये दलिया हम ऐसा क्यों बेचें, हम इसको पैक करके बेचते हैं, ठीक है, रॉ ना बेच के इसको पैकिंग करिए बढ़िया से मॉल में बेचते। तो अब इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई और ये हो गया 200 रुपीज़ का। तो जीडीपी में हम इसको सिर्फ जो आपका ये 200 रुपीज़ है इसको हम शामिल करते हैं, बट जीवीए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कितनी वैल्यू ऐड, जैसे यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, 100 थी। यहाँ पे जब ये दलिया बन के आया तो यहाँ पे 100 में 50 रुपये ऐड। जब ये पैक होके मॉल के अंदर गया तो इसमें 200 रुपये वैल्यू की, जहाँ पे 50 और बढ़ गया, इन दोनों का जो गैप आपस में रहा 50 रुपये। 50 और 50 कितना हुआ, 100। तो ये जो अब 100 रुपया जो यहाँ पे 200 रुपये में चीज़ बिक रही है इसमें बोलता है 100 रुपया क्या है, जीवीए। तो यही कॉन्सेप्ट जीवीए का है। यहाँ पे सप्लायर की साइड से देखा जाता है कि भाई कितना वैल्यू एडिशन किया गया। यही चीज़ जो है हमें इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर शो करती है। या फिर इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शुगर केन उगाया, इसका जब उगाया तो 20 रुपये वैल्यू थी। अब हमने क्या किया, इसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जो शुगर है वो 50 रुपये केजी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे इन दोनों में जो गैप है कितने रुपए का है, 30 का। तो 30 क्या है यहाँ पे, जीवीए, जिसको हम बोलते जीवीए नहीं सॉरी सिर्फ वैल्यू एडेड बोलेंगे। फिर इस शुगर से मान लो हमने एक कोई भी मान लो हमने जूस तैयार कर दिया, ठीक है। अब ये जूस जो है ये 100 रुपीज़ का बिक रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 50 रुपये का। अब ये 50 प्लस यहाँ पे भी गैप आया था कितने, 30 रुपये का। तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया, 80 रुपये। अब ये जो 80 रुपये है यही है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब हर सेक्टर के या हर स्टेप प्रोडक्शन के हर स्टेप पर कितनी वैल्यू ऐड हुई उस सब वैल्यू को जोड़ने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसी को हम जीवीए बोलेंगे।
तो यहाँ पे बोलता है द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस witnessed highest contraction of 20.2% in trade, hotels, transport sector during the financial year 2021, followed by mining, quarrying, construction sector of India. तो यहाँ पे बताता है कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं एक जो कमी, जो डिप आया वो किस में आया, बोलता है सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो आया होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे कोविड के दौरान बंद हो चुकी थी 2021 में। और उसके दूसरे नंबर पे माइनिंग और क्वेरिंग, ये वाले सेक्टर्स थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जीवीए है वो 3 सेक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन रहता है आपका टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम यहाँ पे सेक्टर वाइज जो है जीवीए का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेक्टर बता रहा है ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट, तो इसमें कितना हाईएस्ट डिप रहा 20.2%। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वर द लीस्ट इम्पैक्टेड बाय पेंडेमिक। अच्छा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोविड के दौरान अगर सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टेड रहा, या हम बोल सकते हैं जिस सेक्टर के ऊपर सबसे कम प्रभाव पड़ा कोविड का, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ा कोविड एरा का। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर्स के साथ कि क्या इफेक्ट रहा। बोलता है रजिस्टर्ड ग्रोथ रेट ऑफ 3.3% इन 2021 and 3% in the financial year 21-22 is expected to grow by 3.5% in financial year 22-23 in India। तो ये इंडिया, अभी ध्यान देना यहाँ पे दोनों लाइंस में इंडिया लिखा हुआ, दैट मीन्स हम किसकी बात करें, इंडिया की, ना कि स्टेट की। अभी आगे बात करेंगे स्टेट की। तो यहाँ पे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सबसे लीस्ट अफेक्ट हुआ। बोलता है जब कोविड था 2021 में तो 3.3% की इसमें ग्रोथ रही। फिर कोविड के बाद 3% की ग्रोथ रही जब सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हटना शुरू हुई। एंड अभी जो है जो 22-23 के लिए एडवांस एस्टिमेट है वो बोल रहा है कि 3.5% ग्रोथ रहने की यहाँ पे आशा है, एस्टिमेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये पर कैपिटा इनकम के ट्रेंड्स दिखाए गए हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे हो गई, ये पीछे होनी थी इसके। तो यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है कि हमारी जो इनकम थी वो किस तरह से, ये हमने ऑलरेडी फिगर्स में जो पीछे हमने स्लाइड्स देखी उनमें ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आता है सेक्टरल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। अब हिमाचल की बात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जीवीए का रोल क्या है। तो यहाँ पे बोलता है द इकॉनमी इज क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड सेक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवीए जो है 3 बेसिक सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो अब प्राइमरी सेक्टर में देख लेते हैं होता क्या क्या है हमारे पास। बोलता है प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली रहेगा आपका क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमारे पास रहता है ट्रेड, रिपेयर सर्विसेज, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रेलवे, रोड, वाटर, एयर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और अदर, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ड्वेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे इसमें। इसको बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है सर्विसेज। तो आपका जो टर्शरी सेक्टर है इसमें ज़्यादातर सर्विसेज रहती हैं, तो इसको हम इसी वजह से कई बार सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं कभी आगे सर्विस सेक्टर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं टर्शरी सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे
सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए। अब ये जो हम बात करें, ये अब हम हिमाचल की बात करें, क्योंकि पीछे ये जो स्लाइड थी ये हिमाचल से ही रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स को एक साथ इस टेबल में सॉरी इस ग्राफ टेबल में बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में बोलता है, अगर हम बात करें 18-19 तो यहाँ पे ग्रोथ रेट थी आपकी 3.2%। ये कौन सा है? जो एग्रीकल्चर अलाइड वाला सेक्टर है वो वाला। ये प्राइमरी में अभी अभी देखा हमने क्या क्या चीज़ें आती है। तो यहाँ पे 3.2%, उसके बाद 19-20 में 18.2%, फिर बोलता है 2021 में -6.5%, 21-22 में 4.6% एंड 22-23 में अभी जो एडवांस एस्टिमेट है उसमें बोलता है 2% रहने के एस्टिमेट्स। अब सेम थिंग हम सेकेंडरी सेक्टर में भी देखेंगे, जीवीए का जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे 18-19 में था 7.3%, फिर 19-20 में था -0.5%, फिर उसके बाद 2021 में था बोलता है -1%, एंड 21-22 में था 7.8% और अभी है 7.2% रहने का एस्टिमेट है। आफ्टर दैट टर्शरी सेक्टर में देखते हैं 18-19 में ये था 4.5% का जीवीए का ग्रोथ था इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है 19-20 में ग्रोथ रेट रही जीवीए की 4%, फिर -3.5% रही 2021 में। फिर उसके बाद बोलता है 21-22 में 7.9% ग्रोथ रेट रही जीवीए में, एंड अभी जो एस्टिमेट है वो है 6.9% टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रहने की एस्टिमेट है हिमाचल के अंदर। किसकी? जीवीए की ग्रोथ रेट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, बोलता है सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ जीएसवीए एट करंट प्राइजेस 18-19 टू 22-23। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें जीएसवीए का मतलब है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये इसका मतलब होगा जीएसवीए। तो अब हम देखेंगे क्या कंपोजिशन रही हमारी सेक्टर में। तो यहाँ पे ये वाला जो कलर है ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्शरी सेक्टर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 18-19 में प्राइमरी सेक्टर था वो 13.1% इसका कॉम्पोजिशन था जीवीए में, और वहीं पे अभी जो एस्टिमेट है रहने का वो 13.7% है। ये एडवांस है, अभी इसका डेटा आएगा फाइनल नेक्स्ट ईयर। और जो लास्ट ईयर था वो था 13.4% कॉन्ट्रीब्यूशन था जीएसवीए में प्राइमरी सेक्टर का। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं 18-19 में सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीएसवीए में वो था 44.9%। वहीं पे 21-22 में देखते हैं तो ये जो परसेंटेज था ये था 43.1%, और अभी कितना रहने का एस्टिमेट है 42.7%। अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर। तो ये 18-19 में 42% था, लास्ट ईयर ये 43.5% था, और अभी 43.6% रहने का एस्टिमेट है। जो टर्शरी सेक्टर है उसका जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी कितना था, लास्ट ईयर कितना था, ये इम्पोर्टेंट बनेंगे आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एक आपके पास एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 द जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज एब्सोल्यूट इन टर्म is estimated 25,284 crore rupees at current prices, and secondary sector stood at 78,848 crore rupees
while service sector is estimated at 80,379 करोड़। तो ये बता रहा है कि कौन सा सेक्टर कितने करोड़ रुपीस जो है वो अभी एडवांस में जो एस्टिमेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग रहने का, कितने करोड़ रहने का एस्टिमेट है। इसी के साथ आज की स्लाइड को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो गई है। अब हम कल मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।